हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का और विशेष करके आंगनबाड़ी सहायिकाओं का और आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का और आंगनबाड़ी से जुड़े सभी लाभार्थियों का इस नए और बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया होगा। इस वीडियो में आप सभी को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी और सतर्क और सावधान रहने के संबंध में जानकारी देखने को मिलेगी। आपको ध्यान होगा, आज से लगभग 3 दिन पहले मैंने मधुबनी जिले के संबंध में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि खबर के मुताबिक वहां पर लाभार्थी के जो बच्चे हैं, बच्चों को लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजने में डर रहे हैं, क्योंकि बच्चा चोरी की घटना या अफवाह, इसके संबंध में चारों जगह माहौल गर्म है। उस वीडियो के नीचे कई लोगों के सेविकाओं के कमेंट आए कि अतुल जी, यह मामला सही है, कुछ जगहों पर बच्चा चोरी की घटना हुई है। लेकिन इसके बाद जो है बिहार सरकार आईसीडीएस डीपीओ ऑफिस पटना से जो है पटना जिले के सभी सीडीपीओ को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और लेटर में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और विशेष रूप से सहायिका को विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने के संबंध में सूचित करने हेतु ये लेटर जारी किया गया है कि पटना जिला के आसपास जो है, इस जिले में बच्चा चोरी की घटना है और किस हिसाब से बच्चों की चोरी हो रही है या फिर ये अफवाह है, क्या है। लेकिन आईसीडीएस डिपार्टमेंट का क्लियर कहना है कि सेविका सहायिका बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगी, सावधान रहेंगी, बच्चों को घर से बुला कर ले जाना और वापस घर पहुंचाने की जिम्मेवारी भी दी गई है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं के साथ सहायिकाओं के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसके बारे में जानकारी मिल पाए। और विशेष सावधानी बरतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी कभी घर वाले के बच्चे या बच्चियों की जान उनके लिए बहुत प्यारी होती है। तो चले चलते हैं लेटर की ओर। आईसीडीएस पटना से जो लेटर जारी हुआ है पटना जिले के डीपीओ ऑफिस, उसको हम आपको समझा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सबसे पहले कहूंगा कि पूरे वीडियो को आप देखिए और पूरे के पूरे वीडियो को आप सभी सेविकाओं के साथ शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सबको सावधानी बरतने की जरूरत अब दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आज से लगभग 3 दिन पहले मैंने ये खबर आप लोगों को दिखाई थी, जिसमें शीर्षक था कि बच्चा चोर की अफवाह से आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे कम आ रहे हैं। हालांकि ये मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक से हमें खबर प्राप्त हुई थी। हालांकि उस समय मैंने बताया था कि ये चीज़ें अफवाह भी हो सकती हैं कि बच्चों की चोरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसे देखने को मिली जिसमें जो है वृद्ध को संदेह के आधार पर कुछ लोगों को पीटा गया था। फिर भी मैंने कहा था कि आप लोगों को, खास करके आंगनबाड़ी सहायिकाओं को, विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है और बच्चों को अगर केंद्र पर लेकर सेविका सहायिका आ रही है तो उनको वापस सुरक्षित पहुंचाने की भी जिम्मेवारी जो है अब ज़्यादा बनती है। अब देखिए, इसके संबंध में पटना जिले के डीपीओ ऑफिस से आईसीडीएस डिपार्टमेंट से जो है लेटर जारी हुआ है, जिसके बारे में हम आपको चीज़ें दिखाने जा रहे हैं, लेटर दिखाने जा रहे हैं। और अब जो है विशेष रूप से सभी जिलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, चाहे आपका जिला पटना हो, मुजफ्फरपुर हो, पश्चिम चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, वैशाली हो, सोनपुर हो, गया हो, मधुबनी हो या फिर लखीसराय हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो। हर एक जिलों में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग की ओर से ही जब लेटर जारी हुआ है डीपीओ ऑफिस से ही पूरे पटना में, तो सभी जगह सावधानी बरतने की जरूरत है। इस खबर को हम आपको रिपीट नहीं करेंगे, चलिए हम सीधे लेटर आपको दिखा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही वो लेटर है जो समाहरणालय पटना जिला प्रोग्राम कार्यालय यानी कि डीपीओ ऑफिस पटना जिले से जारी हुआ है। भले ही पटना जिले से जारी हुआ है, लेकिन अब विशेष सावधानी सभी सेविकाओं को, आंगनबाड़ी से जुड़ी सहायिकाओं को और लाभार्थी और बच्चों को बरतने की जरूरत किस लिए है, वो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जिले, आपके परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों के लाने की स्थिति क्या है। आपके यहाँ बच्चा चोरी की घटना या अफवाह किस प्रकार की, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, डीपीओ ऑफिस पटना से पत्रांक 385 के आधार पर जो है 21 फरवरी 2026 को, यानी कि 1-2 दिन पहले सैटरडे को ये लेटर जारी हुआ है। लेटर जो है आईसीडीएस डीपीओ ऑफिस पटना से जारी हुआ है और पूरे पटना भर में जितने भी परियोजना है सभी सीडीपीओ को डीपीओ के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। सूचना क्या है, यहाँ पर देखिए, पत्र का विषय आप देखेंगे तो आपको चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। विषय ये है कि बच्चों पर विशेष निगरानी रखने एवं उन्हें अकेला नहीं छोड़ने के संबंध में।
अब विशेष निगरानी किस प्रकार रखी जाती है और विशेष निगरानी रखने की बात जो है डिपार्टमेंट अपने CDPO को क्यों बता रहा है और साथ में अकेला नहीं छोड़ना है, आखिर क्या कारण है, उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा कर लेते हैं। लिखा गया महाशय, समाचार पत्रों एवं अन्य सूत्रों से, देखिए समाचार पत्र के बारे में मैंने 3 दिन पहले जानकारी दी थी और आपको सामान्य रूप से बताया था, भले ही अफवाह हो लेकिन सावधानी बरतिए। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट का लेटर ये कहता है, DPO ऑफिस का लेटर ये कहता है कि सूत्रों से पता चलता है कि बच्चा चोर गिरोह पटना जिला में सक्रिय है। यानी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि पटना जिला में जो है बच्चा चोरी की घटना कहीं ना कहीं हो रही है और यहाँ पर बच्चा चोरी का जो गिरोह है वो सक्रिय है, जो बच्चों की चोरी कर रहा है, जो बच्चों को बहला फुसला कर उनका अपहरण कर लेते हैं। बच्चा चोर महिला एवं पुरुष के रूप में किसी भी वेशभूषा में रह सकते हैं। इसीलिए मधुबनी जिले में भी 2-3 वृद्ध लोगों की जो है अफवाह में या फिर ये कहे कि संदेह के आधार पर जो है पिटाई की गई है। डिपार्टमेंट ने कहता है कि बच्चों को बहला फुसला कर उनका अपहरण जो है ये बच्चा चोर गिरोह कर लेते हैं, जो पटना जिला में सक्रिय है। महिला एवं पुरुष किसी भी रूप में किसी भी वेशभूषा में वो रह सकते हैं। डिपार्टमेंट कहता है, सभी CDPO को ये निर्देश देता है कि अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है। अब निर्देश क्या है कि उक्त से संबंधित सूचना लिखित रूप में सभी महिला पर्यवेक्षिका एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका एवं सहायिका को दें। देखिए डिपार्टमेंट ने भले ही पटना जिले के लिए लेटर जारी किया है, लेकिन हमारे YouTube चैनल पर, इस वाले चैनल पर 51,000 से ज़्यादा सेविका सहायिका जुड़ी हैं पूरे बिहार भर से। तो एक बार में जो है 50,000 लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, तो डिपार्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर आसान हो गया। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ये कहता है कि इसकी सूचना लिखित रूप में सभी LS और सभी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका को देना सुनिश्चित करें। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को इस संबंध में आवश्यक रूप से निर्देश दे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत बच्चे जो स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, यानी कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं, जो केंद्र पर भोजन प्राप्त करने, स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, उन्हें केंद्र पर लाने एवं उनके घर पहुंचाने पर विशेष ध्यान रखें। बच्चों को उनके घर पर या संबंधित अभिभावकों का ही हस्तगत कराएं। किसी भी तरह की लापरवाही को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। यानी विभाग ये कहता है कि हमने आपको सूचना दे दी, हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, इसीलिए विशेष रूप से LS सेविका और सहायिका को सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर आपके केंद्र पर बच्चों को लाने के लिए सहायिका जाती है किसी के घर पर, तो उनको लाने और उनको सुरक्षित घर पहुंचाने पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और घर पर संबंधित अभिभावकों को ही बच्चों को हाथ में दे करके वापस आना है। तो ये विशेष जिम्मेवारी का मौका आ चुका है, इसे अति आवश्यक समझा जाए। लिखा गया है कि इसमें कोई भी लापरवाही होती है, कोई घटना होती है तो गंभीरता से लिया जाएगा। ममता वर्मा जो DPO है पटना जिला की, उनका सिग्नेचर और 21 फरवरी का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो चाहे कोई भी जिला हो, मैं यही कहूँगा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जीवन हर किसी के लिए प्यारा है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो या कोई भी वृद्ध हो। बिना जो है असावधानी के ये घटना अगर हो जाती है तो बेहद दुखद बात होगी। तो विशेष रूप से सावधान रहिए और बच्चों को भी अगर आपके केंद्र पर पढ़ने कल आएंगे तो उनको थोड़ा सा समझा कर रखिए कि किसी के साथ कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं खाना है, नहीं लेना है और कहीं पर किसी के साथ बाइक पर या गाड़ी पर नहीं बैठना है। और अपने केंद्र की सहायिका को विशेष रूप से हिदायत दे करके रखिए कि बच्चों को वापस लाने ले जाने की जिम्मेवारी जो है वो ले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।